एक समय की बात है, भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में बहादुर नाम का एक लड़का रहता था। बहादुर अपने नाम के अनुरूप बहुत ही साहसी, मजबूत और संवेदनशील था। उसकी आंखों में सपने थे और उसके दिल में अपनी धरती और अपने लोगों के लिए अपार प्रेम था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो एक दिन राजा के इस सैनिकों में शामिल होकर देश की रक्षा करे। गांव के लोग बहादुर को छोटे से बचपन से ही जानते थे। उसने अक्सर देखा था कि राजा के सैनिक किस तरह से दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी धरती की रक्षा करते हैं। बहादुर ने भी अपने मन में ठान लिया था कि वो एक दिन उन्हीं सैनिकों में शामिल होगा और अपने देश के लिए अपना योगदान देगा। एक दिन गांव में एक बहुत ही खौफनाक खबर आई। खबर थी कि पड़ोसी भारतवर्ष राज्य पर हमला करने की योजना बना ली है। गांव के लोग भी डर गए थे। युद्ध की अफवाह ने गांव के लोगों में भय पैदा कर दिया था। बहादुर का परिवार भी इस खबर से घबरा गया था, लेकिन बहादुर ने अपने माँ-पिता से कहा उस माँ, पिता, मुझे अपने सपने को पूरा करने का समय आ गया है। मैं राजा के सैनिकों में शामिल होकर युद्ध में अपने देश की रक्षा करूंगा। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। युद्ध में जाना आसान नहीं होता। वहाँ मौत का खतरा हर कदम पर होता है। माँ, मैं जानता हूँ कि युद्ध में जान का खतरा होता है, लेकिन अगर हम अपनी धरती और अपने लोगों की रक्षा के लिए नहीं लड़ा तो कौन लड़ेगा? मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बेटा, यदि तुम सच में अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम राजा के दरबार में जाओ और अपने मन की बात उनसे कहो। बहादुर अपने माँ-पिता का आशीर्वाद लेकर राजा के महल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि लोग महल के पास इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर युद्ध की योजना बनाई थी। मुझे राजा से मिलना है। मैं अपने देश के लिए सैनिक बनना चाहता हूँ। दरबार ने उसकी बात सुनकर उस अंदर भेजा। दरबार में राजा अपने सैनिक दल के सेनापति के साथ युद्ध की योजना बनाने में व्यस्त थे। बहादुर ने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरा नाम बहादुर है। मैं सैनिक बनकर राज्य की रक्षा करना चाहता हूँ। तुम अभी छोटे हो, बेटा। युद्ध में जाने का अर्थ है मौत का सामना करना। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं युद्ध से नहीं डरता। मैं अपने सपने और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यदि अपने देश की रक्षा करते हुए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। इस लड़के में अपार साहस है। इसकी उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन इसका हौसला बहुत बड़ा है। इसको सैनिक दल में शामिल करो और इसकी ट्रेनिंग शुरू करो। बहादुर ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उसने दिन रात मेहनत की, तलवार चलने से लेकर घोड़े पर सब कुछ सीखा। कुछ महीनों के बाद बहादुर एक कुशल योद्धा बन गया। उसके साथी सैनिक भी उसकी हिम्मत और योग्यता से प्रभावित हुए। एक दिन युद्ध का समय आ गया। दुश्मन राजा ने अपनी सेना को भारतवर्ष पर हमला करने के लिए भेजा। बहादुर भी यूएस युद्ध में अपने सैनिकों के साथ शामिल हुआ। उसने अपने समर्थन और साहस से दुश्मनों का सामना किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के बाद राजा ने बहादुर को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुमने आज यह साबित कर दिया कि नाम ही नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व भी बहादुर है। मैं तुम्हें अपने सैनिक दल का मुखिया घोषित करता हूँ। बहादुर के गांव वाले भी यूएस पर गर्व करने लगे। उसके माँ पिता उसके शौर्य पर खुशी से आंखों में आंसू लिए उसका स्वागत। बहादुर का सपना पूरा हो गया था, लेकिन उसने अपने सपने के साथ अपने देश की रक्षा का कर्तव्य भी पूरा किया था। और इस प्रकार बहादुर एक छोटे से गांव का एक आम लड़का से एक महान योद्धा बन गया।